देखें, आज अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारा सिर्फ एक एजेंडा है। आज हम यहाँ पर कल से बेहतर बनने के लिए हैं। हम में से कोई भी चैंपियन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन कब बनेंगे? जब हम पार्टिसिपेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कितनी बार मैं यहाँ एक सवाल आप सबको यहाँ देते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे इसका जवाब बताओ। मैं नोट कर रहा होता हूँ, बहुत से दोस्त जो है वो इसका कोई जवाब नहीं दे रहे होते। अब मुझे पता है कि शायद उनके जहन में जवाब तो आता होगा, सवाल करते ही उनका माइंड उनको बताता होगा कि इसका ये जवाब होगा, चाहे वो जवाब सही हो या गलत हो, लेकिन माइंड आपको मैसेज कन्वे करता है। लेकिन आप माइंड को क्या रिप्लाई करते हैं कि नहीं, शायद मैं गलत हूँ। मैं कुछ कहूंगा, कुछ बोलूंगा तो फलां के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, फलां क्या सोचेगा मेरे लिए, या मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं आता। यही सोचकर हम पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन वकील का सारा दारोमदार बात करने पे है, कॉन्फिडेंस पे है, ठीक है। जब तक हम अपना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेंगे, हम कैसे सीखेंगे? अगर हम यहाँ आज कितने 20 दिन हमें साथ हो गए, और मैं हर रोज कहता हूँ मैं आपसे कितना प्यार मोहब्बत से चलता हूँ, वो इसीलिए कि हम महसूस करें कि वी ऑल आर इक्वल। यहाँ पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। मैं क्यों अपने आप को बिल्कुल आप जैसा बना के रख लेता हूँ कि हम दोस्तों की तरह हैं, ताकि आप बहुत इजी होके, ठीक है, जो सीखना चाहें सीख पाएं। क्योंकि मैं जब सीनियर्स के पास था तो जो एज गैप था या जो सीनियर्स थे, हम बात नहीं कर पाते थे, मैं इजीली कम्युनिकेट नहीं हो पाता था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार मैं सर से किस तरह से पूछूं, या वो इतने बड़े हैं, ये नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे पता है कि सीनियर का डर क्या होता है। हम डर के मारे ही नहीं सीख पाते, और फिर 2 साल के बाद कहते हैं कि हमें सीनियर ने कुछ सिखाया नहीं। तो यहाँ मैं आपके साथ दोस्तों की तरह इसलिए हो जाता हूँ, और सच्ची में हम दोस्तों की तरह, मुझे ऐसा मजा भी नहीं आता कि मैं अपने आप को प्रिटेंड करूं कि मैं कोई सीनियर हूं। तो मुझे ऐसे माहौल में भी मजा नहीं आता। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आपके दिल में जो भी झिझक हो, जिस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेरी एक बार फिर से गुजारिश ये है कि आप सबने पार्टिसिपेट करना है। आप भले गलत जवाब दो, ठीक है। बहुत सी चीजें लॉ में कॉमन सेंस की हैं कि कॉमन सेंस क्या कहता है, ठीक है, कि कॉमन सेंस क्या कहता है। देखें, लॉ तो है, लेकिन जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो कॉमन सेंस क्या कहता है। और फिर जिस तरह से कल मैंने एक असाइनमेंट दी कि लॉ आप रिसर्च करें, 1 घंटे के बाद हम इस पे डिस्कस करते हैं। शायद आप सबने डिस्कस किया होगा, मतलब सबने, आपने रिसर्च की, लेकिन जब मैंने पूछना शुरू किया तो इतनी महफिल में 12-15 लोग तो थे शायद, कलम ऐसा ही था ना। लेकिन चंद लोग थे जो जवाब दे रहे थे। नो डाउट गलतियां थी, लेकिन जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? अपना नुकसान कर रहे थे। तो लिहाजा अब जब ये हमारा सेशन आज का जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर किसी ने पार्टिसिपेट करना है। क्यों मुझे एक एक से पूछना पड़ता है कि आप बताओ, आप बताओ? अपने जहन में कॉन्फिडेंस रखें। जिसको जितना पता है उतना तो आप बता दो, या जो आपको जहन बताता है, जो जहन में क्लिक होता है कि ये होगा, तो उतना कम से कम आप बताओ, ठीक है। और जब आप मुसव्विक बेल के अपने आर्ग्यूमेंट करने ना बेटा, मुझे पता है कि हम सब परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या है कि करने से आएगा ना। बिल्कुल सर। मैं आज भी 13 साल की प्रैक्टिस के बाद हर रोज हर रोज संवरते हैं। मैं ये सीखता हूँ कि हम हर रोज संवरते हैं। मैं जो कल था, मैं आज वो नहीं रहना चाह रहा, मैं खुद नहीं रहना चाह रहा। लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया कि आज की डेट में आईफोन 15 जो है वो एक महंगा तरीन लेटेस्ट मोबाइल है, ऐसा ही है ना। लेकिन जब आईफोन 15 रिलीज हुआ, वेरी नेक्स्ट डे से कंपनी नए मॉडल के चक्कर में लग गई। तो बेहतरी की तो हर जगह जरूरत है। तो हमें भी तो यही करना है ना कि हमें कल से थोड़ा सा बेहतर बनना है। तो इसीलिए कल से बेहतर हम इसी सूरत बन सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा अपने डर खौफ से बाहर आए ना। कोर्ट रूम में जब हम जाते हैं तो वहां तो पीछे 40 वकील बैठे होते हैं। अब हाई कोर्ट में हमारी बेल लगी, यही बेल, जिस दिन बेल लगी होगी आप नोट करना, 40वां वकील होंगे। इतना भरा कोर्ट रूम होगा, हाई कोर्ट के जज होंगे, स्टाफ होगा, कोई लिटिगेंट्स बैठे होंगे, पुलिस ऑफिशियल्स होंगे। तो वहां हम किस तरह से क्या करेंगे फिर? आप भी वही हो, मैं भी वही। अब स्पेशल क्या है कि जिसने थोड़ा सा अपने आप को फ्लोरिश किया होगा, वरना तो एक जैसे है ना। क्या फर्क है? यही शायद आप 2 दिन तक इसकी अच्छे से रिहर्सल करो तो आप शायद मुझसे अच्छा वहां
प्रेजेंट कर पाओ केस, तो मुश्किल तो नहीं है। तो इसलिए सारे डर खौफ खत्म करके, ठीक है, और अल्लाह पाक ने हम सबको यूनिक इसलिए बनाया है, हम सब एक दूसरे से थोड़ा सा जो अलग है ना, हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। हमारी कुछ ना कुछ तो खसूसियात है ना, जो आपकी हैं वो मेरी नहीं है, जो इनकी हैं वो मेरी नहीं है, जो मेरी हैं वो आपकी नहीं है, लेकिन हम अपनी जगह बेहतरीन इंसान है। डन, स्टार्ट करो अभी आप। सर एक्चुअली बिल्कुल क्लियर नहीं है, काफी जो इसमें एक और पेज भी होगा, इस बेल एप्लीकेशन में देखें, फाइल लगी ये वाली पीछे जो वाला जो अमृत था। के पास, अमृत मैं स्टार्ट जी जी बेटा। Your Honor, I would like to start with the brief facts of the case. Brief facts of the case narrated in the FIR that I am resident of above mentioned address of column number 2 of FIR. I am a teacher in a private school by profession. On 11th of May, at about 1300 hours, my son Salimullah, son of Khalid Ahmed, aged 13-14 years, is studying in Madrasa Jamia Abdullah bin Masood in same area, came to my house for eating food. After eating food, when he went to Madrasa but did not return. I inquired from his Madrasa about him. Then it came to my knowledge that he did not return to Madrasa either. Still, yet I tried my best to trace him, but he is not traceable. Now I came for report. My claim is against unknown person or persons who have or has kidnapped my son. Legal action will be appreciated. Your Honor, I would like to proceed with the grounds of the case. May I? Yeah, Thank proceed. you. That the applicant accused is quite innocent and have falsely been implicated in this case with malafide intention to gain their ulterior motives with the collision of police. That the name of applicant accused has not been mentioned in the FIR, but the police officials has foisted the applicant accused in the false case. Further, that according to the contents of FIR on 11th May 2024, the son of applicant has missed, but the FIR has been lodged with the delay of 3 days. This must be noted. The complainant has failed to explain such delay, which creates serious doubt on complainant's story and the credibility of his arguments. Further, that the applicant accused is neither hardened criminal nor absconder or permanent resident and is permanent resident of Karachi. Hence, there is no probability of the accused person of being an absconder or to exercise of commission of crime. That alleged section does not fall within the prohibitory clause of section 4971 of Criminal Procedure Code. Also, that it is well settled principle of law that basic rule is bail, not jail, and bail cannot be withheld as a punishment, my lord. And if any doubt arising from the case of the prosecution, the benefit of doubt of the same will go and should go to the accused even on bail stage. Further, Your Honor, that it is well settled law of the superior courts of the land that benefit of doubt always goes in the favor of the accused even at the bail stage, as I earlier mentioned. That the applicant accused is law-abiding citizen and there is no apprehension of their absconding or tampering the evidence, as all public witnesses are police officials. This must be noticed that all the public witnesses in this case are police officials, my lord. That the applicant is ready to furnish the solvent surety for the satisfaction of this honorable court. The undersigned advocate craves leave of this honorable court to argue, urge further and better grounds at the timing of hearing of this bail application. Also, I would like to pray that this matter further requires further inquiry. So, in order to serve the justice, Your Honor, it is very important that further inquiry is done in this case. Thank you. Thank you.